क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि धरती सच में बहुत अजीब जगह है? अब जल्दी से ऐतराज मत करना, बस पहले मेरा लॉजिक सुनो। जरा सोचो कि तुम एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो और वीआईपी टिकट पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हो। गेट से अंदर जाते ही सबसे पहले क्या होता है? वे तुम्हें तब तक पीटते हैं जब तक तुम रोने नहीं लगते। तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह मिटा देते हैं और फिर तुम्हें बैक्टीरिया, वायरस और खतरनाक साजिशों से भरे एक सिम्युलेटर में फेंक देते हैं, जहां तुमसे दिन में 8 से 12 घंटे काम करने की भी उम्मीद की जाती है, और यह सब खुशी खुशी तुमसे कहते हैं, अच्छा समय बिताओ। अगर यह कोई वीडियो गेम होता तो कमेंट सेक्शन नेगेटिव रिव्यू से भर जाता। शिकायतें ट्यूटोरियल के बहुत लंबे होने और दर्द भरे फीडबैक के बहुत असली होने से लेकर तुम्हारी प्रोग्रेस को सेव न कर पाने तक होती, और यह बात कि एक बार जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारा अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है? ये तुमने खुद चुना है, और सिर्फ तुमने इसे चुना ही नहीं, बल्कि तुमने हजारों साल कॉस्मोस में लाइन में इंतजार करते हुए बिताए, जी जान से लड़ते हुए, अरबों कॉम्पिटिटर्स को हराते हुए, सिर्फ खुद से होने वाले दुख के इन पसंदीदा स्लॉट्स में से एक को पाने के लिए। अभी तुम्हें लग सकता है कि तुम दुख में हो, जैसे जिंदगी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गई है, लेकिन यूनिवर्स के दूसरे डायमेंशंस में मौजूद आत्माओं को तुम एक बिगड़े हुए अमीर बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं लगते, मुंह में सोने का चम्मच लिए हुए, जो बस अपने खास अधिकार के बारे में शेखी बघार रहा है। यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, जब हमने इसे खुद चुना है। तो अब हम इतने दर्द में क्यों हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि इंसान होना किसी तरह की सजा है? आज मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराने वाली बातें नहीं सुनाने आया हूँ, और न ही मैं तुमसे बस खुश रहो कहने वाला हूँ। तुम ऐसी बातें सुन सुनकर थक गए हो, और सच कहूँ तो मैं भी यह कहते कहते थक गया हूँ। इसके बजाय आज हम जो करने जा रहे हैं वह इस सबक का सोर्स कोड खोलना है, जिसे हम अर्थ कहते हैं। हम उस तथाकथित इंसानी जिंदगी की कीमती चीज पर एक नजर डालेंगे और देखेंगे, क्या ये सच में कोई बहुत बड़ा धोखा है, या शायद यह एक सोफिस्टिकेटेड मेटाफर है। सबसे पहले अंधे कछुए और तैरते हुए लट्ठे की मशहूर कहानी के बारे में बात करते हैं। हालांकि मैं इसे एक ट्विस्ट के साथ बताने जा रहा हूँ। बौद्ध धर्मग्रंथों के अनुसार इंसानी जिंदगी पाना एक अंधे समुद्री कछुए जैसा है, जो हर 500 साल में सिर्फ एक बार समुद्र की गहराई से बाहर आता है। इस बीच एक लट्ठा समुद्र की सतह पर तैरता है, और उस लट्ठे के ठीक बीच में एक छोटा सा छेद होता है। कहा जाता है कि इंसानी जिंदगी पाने का चांस उस अंधे कछुए के ठीक उसी समय और एंगल पर पानी की सतह पर आने के बराबर है जब उसकी गर्दन उस छेद से पूरी तरह से निकल जाए। ये चांस कितने कम हैं? जब मैंने पहली बार यह कहानी सुनी तो मेरा तुरंत रिएक्शन था, क्या ये कछुआ पागल है? और मेरा दूसरा रिएक्शन था, क्या ये कहानी सिर्फ कमी के कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए है? नहीं, ये सिर्फ कमी नहीं है, यह पागलपन है। देखिए, आपके पैदा होने से पहले भी आप सभी प्योर एनर्जी बॉडी थे, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर लाइट। उस हालत में आप सब कुछ जानने वाले, पूरे थे, और आप में किसी चीज की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। लेकिन उस हालत में एक बहुत बड़ी कमी थी, वह बहुत ज्यादा बोरिंग थी। सोचिए, आप एक ऐसा वीडियो गेम खेल रहे हैं जहां शुरू से ही आप मैक्स लेवल पर हैं, हर स्ट्राइक पर 99,999 डैमेज दे रहे हैं, आपके पास अनलिमिटेड गोल्ड है, और आप गॉड मोड में काम कर रहे हैं।
आप अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को काट देते हैं और आप जहां भी चलते हैं रास्ता तुरंत रोशन हो जाता है। पहले तो ये बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन आधे घंटे के बाद आपको खालीपन महसूस होने लगता है। 3 दिन बाद आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गेम बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं है। रुकावट के बिना कोई असली अनुभव नहीं होता, और असली अनुभव के बिना कामयाबी का कोई एहसास नहीं हो सकता। इस तरह पूरे कॉस्मोस में एक कहानी फैलती है, एक खास डंजन की कहानी जिसे अर्थ के नाम से जाना जाता है। इस डंजन की सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत सख्त फिजिकल नियमों को लागू किया जाता है। यहाँ अगर आप उड़ना चाहते हैं तो भूल जाए, ग्रेविटी आपको नीचे खींचती है। अगर आप पेट भरकर खाना चाहते हैं तो इतनी जल्दी नहीं, आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। अगर आप अमर होना चाहते हैं तो सपने देखते रहिए, आपके सल्स की उम्र बढ़ना तय है। सबसे चालाकी की बात यह है कि यह कालकोठरी 2 बिल्कुल अलग ताकतों के बीच लड़ाई का मैदान है, जो लगातार खींचतान में उलझी हुई हैं। एक है दर्द, दूसरी है खुशी। ये दोनों ताकतें अक्सर आपस में मिलती हैं, एक दूसरे से धुंधली हो जाती हैं, जब तक आप उन्हें अलग नहीं कर पाते। सेलेस्टियल रेल्म बहुत ज्यादा खुशी देता है, असल में इतना ज्यादा कि इससे आत्मा रुक जाती है। ये हर दिन कभी न खत्म होने वाले बुफे के साथ 5 स्टार होटल में रहने जैसा है। वहाँ किसी का भी जिम जाने का जरा भी मन नहीं करता। इसके उलट नरक तो बहुत तकलीफ देने वाला है, जैसे दिन ब दिन इमरजेंसी रूम में लाइफ सपोर्ट से जुड़े रहना, जिससे आपके पास जिंदगी की गहरी सोच पर सोचने के लिए बिल्कुल भी दिमागी ताकत न बचे। सिर्फ धरती, सिर्फ इंसानी दुनिया ही वह परफेक्ट गोल्डन रेशियो बना पाती है। यह आपको जीने की इच्छा को बढ़ाने के लिए मिठास का स्वाद चखाता है, फिर तुरंत आपके चेहरे पर थप्पड़ मारकर आपको असलियत में वापस ले आता है। फिर यह आपको कैंडी का एक और टुकड़ा देता है, आपको यकीन दिलाता है कि कड़वाहट तो आने वाली मिठास की बस एक शुरुआत थी। यह अजीब गरम ठंडा धक्का मुक्की वाला माहौल, एक बदमाश प्रेमी की चालाकी भरी चालों जैसा, जल्दी से लेवल अप करने की चाहत रखने वाली आत्माओं के लिए एक बहुत ही जबरदस्त लालच साबित होता है। और इसलिए आपके पुनर्जन्म से ठीक पहले, जब आपको इस अर्थ डंजन के लिए शुरुआती जानकारी दिखाई गई, तो आप उत्साह से पागल हो गए। मैं जा रहा हूँ, आपने कहा, मुझे जाने दो, मुझे इसे खुद अनुभव करना है, ये जानने के लिए कि दिल टूटने का, हमेशा के लिए पहुंच से दूर किसी चीज के लिए तरसने का, और जिंदगी और मौत में अपनों से बिछड़ने का दर्द सहने का असल में क्या मतलब होता है। पास में एक बुजुर्ग आत्मा ने आपको रोकने की कोशिश की। भाई, वह जगह बहुत बुरी है। एक बार अंदर जाने के बाद आपकी यादें मिट जाएंगी। आपको सच में लगेगा कि आप बस एक बेचारे बदकिस्मत कमीने हैं, लेकिन तुमने विरोध में अपनी छाती पीट ली। बकवास। मेरा इरादा पक्का है, मैं वहां ट्रायल के लिए जा रहा हूं, इस झूठी दुनिया को अपने असली स्पिरिचुअल नेचर को डेवलप करने के लिए एक कसौटी की तरह इस्तेमाल करने। एक बार नीचे उतरने के बाद मुझे यकीन है कि मैं दुनियावी दुनिया से आगे निकल जाऊंगा और बिना किसी ग्रेस के कालकोठरी से आसानी से निकल जाऊंगा, और इसलिए अपनी कॉस्मिक लाइबिलिटी वेवर पर साइन करके और मशहूर ड्राफ्ट ऑफ ऑब्लिवियन पीकर तुम बिना किसी रोक टोक के जोश के साथ खालीपन में कूद गए। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह है कि अब तुम एक स्क्रीन के सामने बैठे हो, अपने बैंक अकाउंट बैलेंस को लेकर परेशान हो रहे हो और अपने पतले बालों में हाथ फेरते हुए आहें भर रहे हो।
तुम अपने ब्लड प्रेशर को आसमान छूने देते हो क्योंकि तुम्हारा बच्चा अपना होमवर्क करने से मना कर देता है। और तुम किसी ऐसे इंसान के लिए फूट फूट कर रोते हो जो तुमसे प्यार नहीं करता। वो बोल्ड ऐलान कहाँ है जो तुमने कभी किए थे? वो पक्का इरादा कहाँ है जो तुमने कभी रखा था? तुम सब कुछ भूल गए हो। तुम उस रोल में बहुत ज्यादा डूब गए हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ऑस्कर जीतने वाला एक्टर भिखारी का रोल कर रहा हो। वह खुद को परफॉर्मेंस में इतना पूरी तरह से झोंक देता है कि उसे सच में लगने लगता है कि वह एक भिखारी है, एक स्टीम्ड बन के लिए जी जान से लड़ रहा है। ये पूरी तरह भूल जाता है कि डायरेक्टर ने कट नहीं कहा है, और इससे भी जरूरी बात, ये भूल जाता है कि उसकी असली सैलरी करोड़ों में है। इस पॉइंट पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक नाटक है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेने आया हूँ, तो दर्द इतना असली क्यों लगता है? मैं जब चाहूँ बस चेक आउट क्यों नहीं कर सकता? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। ये हमें अर्थ ऑनलाइन गेम इंजन की मेन टेक्निकल रुकावट पर लाता है, इमर्शन। अगर फिजिकल दर्द असली नहीं होता, तो आप अपने आप खतरे से नहीं बचते। अगर दिल टूटना असली नहीं होता, तो आप जो आपके पास है उसे संजोना नहीं सीखते। रियलिज्म की यह बहुत ज्यादा भावना आपको मुश्किल हालात का सामना करने पर इवॉल्व होने के लिए मजबूर करने के लिए डिजाइन की गई है। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए कि आप अभी जिम में हैं, वेट उठा रहे हैं। बारबेल आप पर दबाव डालता है, आपके मसल फाइबर फट जाते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है और आपको दर्द होता है, शायद उल्टी भी आ जाए। क्या आप अपने ट्रेनर पर चिल्लाएंगे, क्या तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया था कि मुझे ये तकलीफ मिल रही है? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय सांस फूलते हुए आप शीशे में अपनी परछाई देखेंगे और एक अजीब सी खुशी महसूस करेंगे। हाँ, मैं आखिरकार कुछ मसल्स बनाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये दर्द मतलब का है। आप जानते हैं कि यह विरोध ही वह तरीका है जिससे आप मजबूत बनते हैं। अब प्लीज यही लॉजिक अपनी जिंदगी पर भी लागू करें। क्या वह बॉस जो काम पर लगातार आपको टारगेट करता है, असल में आपकी आत्मा का पर्सनल ट्रेनर नहीं है? वह आपके बोझ में वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, आपको सब्र और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए मजबूर करता है, या शायद आपको आखिरकार अपनी नौकरी छोड़ने की हिम्मत जुटाने के लिए मजबूर करता है। क्या वह एक्स पार्टनर जिसने आपका दिल तोड़ा, प्यार के कोर्स में आपका स्पैरिंग पार्टनर नहीं है? वह आपका दिल तोड़ने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि आप इस बुनियादी सच्चाई को समझ सकें। आपकी सेल्फ वर्थ किसी और पर निर्भर या किसी और से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। और उस अचानक गंभीर बीमारी का क्या? क्या ये सिर्फ एक जरूरी सिस्टम मेंटेनेंस शटडाउन नहीं है, जो आपको शोहरत और दौलत की अपनी लगातार कोशिश को रोकने पर मजबूर करता है, और आपको अपने शरीर और अपनी जिंदगी के बीच के गहरे कनेक्शन को फिर से देखने पर मजबूर करता है? समझे, जिस पल आप अपना नजरिया विक्टिम से प्लेयर का बदलते हैं, सारा दुख तुरंत बदल जाता है। ये बेमतलब की तकलीफ नहीं रहती और इसके बजाय गेम के लेवल डिजाइन का एक जानबूझकर बनाया गया हिस्सा बन जाती है। फिर भी ज्यादातर लोग, जिनमें आप में से कई लोग भी शामिल हैं जो अभी ये शब्द सुन रहे हैं, विक्टिम स्क्रिप्ट से बुरी तरह चिपके रहते हैं। हमें वह स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद है। यह एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें लिखा है, मैं दुखी हूँ, दुनिया मेरे साथ नाइंसाफी कर रही है, मैं बस बुरी किस्मत के साथ पैदा हुआ था। हम उस स्क्रिप्ट को क्यों पकड़े रहते हैं? क्योंकि भले ही यह स्क्रिप्ट दर्दनाक है, ये सेफ है,
जब तक मैं विक्टिम बना रहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी की सभी जिम्मेदारियों से बरी हूँ। यह मेरे माता पिता की गलती, समाज की गलती या किस्मत की गलती बन जाती है और मेरा एकमात्र फर्ज शिकायत करना है। शिकायत करना कितना आसान है। इसके लिए बस होंठ हिलाने की जरूरत होती है। लेकिन जागना, ये बहुत मुश्किल है। जागने का मतलब है यह मानना कि मैंने ये सब खुद चुना है, कि मैं जो कुछ भी देखता हूँ वह सिर्फ मेरा एक रिफ्लेक्शन है। ये बहुत बेरहम है ना? अब मैं आपको थोड़ा नाराज करने का रिस्क लेने वाला हूँ। सच तो ये है कि आपको जो दुख होता है वह कभी भी आपके साथ होने वाली घटनाएं नहीं होती, बल्कि वह मतलब होता है जो आप उन घटनाओं का करते हैं। ज़ुआंगज़ी ने एक बार एक बहुत ही तीखा दृष्टांत सुनाया था। मान लीजिए कोई आपके पैर पर पैर रख देता है। आप गुस्से से भड़कने ही वाले होते हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि वह एक अंधा इंसान है। तुरंत आपका गुस्सा आधा शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि वह कोई ऐसा इंसान है जिससे आप नफरत करते हैं, तो आपका गुस्सा तुरंत पूरे गैस स्टेशन में आग लगा सकता है। असल बात, पैर रखा जाना बिल्कुल वैसा ही रहता है। दर्द का फिजिकल एहसास बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो फिर आपके रिएक्शन इतने अलग क्यों हैं? क्योंकि आपके मतलब बताने वाले सिस्टम ने दखल दिया है। इस धरती पर दशकों तक रहने के बाद हमने एक बहुत ही मजबूत और कॉम्प्लेक्स मतलब बताने वाला सिस्टम बनाया है। एक ऐसा सिस्टम जिसे हमारे माता पिता, हमारे टीचर और हमारे सोशियो कल्चरल माहौल ने मिलकर लिखा है। ये हमें बताता है कि खुश रहने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे सफल होने के लिए हमारे बच्चों को बात मानने वाला होना चाहिए, और अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें दूसरों से इज्जत हासिल करनी चाहिए। ये सिस्टम आपके दिमाग के अंदर एक फायरवॉल की तरह काम करता है। जब असलियत में घटनाएं होती हैं और इस फायरवॉल से टकराती हैं, अगर वे सिस्टम की पहले से प्रोग्राम की गई सेटिंग्स के साथ अलाइन नहीं होती, तो आपका दिमाग अलार्म बजाता है। लाल बत्तियां चमकती हैं, सायरन बजते हैं, और यही दुख होता है। उदाहरण के लिए, सिस्टम ये तय कर सकता है कि आपके बच्चे को अपनी क्लास में टॉप 10 में रैंक करना होगा, फिर भी बच्चा सबसे आखिर में आता है। इस टक्कर से दुख होता है। या सिस्टम ये कह सकता है, मैं जितनी भी मेहनत करूंगा मुझे उतना ही रिटर्न मिलेगा, फिर भी असल में किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आने के बावजूद आपको धोखा मिलता है। ये टक्कर भी दुख पैदा करती है। तो फिर हम अपनी पूरी जिंदगी क्या करते रहते हैं? हम उसे असलियत को बदलने की पूरी कोशिश में बिताते हैं, उसे अपने दिमाग में मौजूद सिस्टम के हिसाब से ढालने के लिए मजबूर करते हैं। हम अपने बच्चों, अपने पार्टनर और दुनिया को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वे हमारी उम्मीदों के हिसाब से हों। फिर भी ये कोशिश बेकार ही जाती है, क्योंकि तारांकन अस्थायिता ही एकमात्र सच्चा स्थिर है। एक सच्चा गुरु बाहरी दुनिया को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करता, इसके बजाय वह सीधे अंदर के कोड को फिर से लिखता है। इसे असली को बढ़ाने के लिए प्रोविजनल का इस्तेमाल करना कहते हैं। प्रोविजनल क्या है? पैसा प्रोविजनल है, शोहरत प्रोविजनल है, हमारा ये शरीर भी देर सवेर राख में मिल जाना है। ये तो बस सहारे हैं। तो फिर असली क्या है? असली वह मन की हालत है जिसमें आप इन मामलों से गुजरते समय रहते हैं, वह जागरूकता जो भावनाओं के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है, और समझदारी का वह धीरे धीरे बढ़ना। वांग यांगमिंग ने एक बार कहा था, दुनिया के मामलों के बीच खुद को शांत रखना चाहिए। इस बात को अक्सर गलत समझा जाता है।
कई लोग मान लेते हैं कि इसका मतलब है कि इन मामलों में बस दुख सहना होगा। ऐसा नहीं है। उनका मतलब ये है, घटनाएं खुद तो बस सान हैं। आप तो तलवार हैं। अगर आप पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और आप दिन भर रोते बिलखते रहते हैं, तो आप असल में अपने ही सिर पर तलवार से वार कर रहे हैं, पत्थर की धार को कुंद कर रहे हैं और पत्थर का कोई भला नहीं कर रहे हैं। यह एक लूज लूज सिचुएशन है। हालांकि अगर आप उन्हीं मुसीबतों का सामना करते हैं और अपनी बेसब्री को शांत करने, अपने घमंड को विनम्रता में बदलने और अपनी कमजोरी को दया में बदलने का मौका पाते हैं, तो वही मुसीबतें आपके ज्ञान के लिए आध्यात्मिक सहारा बन जाती हैं। क्या आप समझते हैं? इंसानी जिंदगी के दुर्लभ होने का यही असली मतलब है। यह नहीं कि इंसानी शरीर पाकर आप दुनियावी शान और दौलत के हकदार बन जाते हैं, बल्कि यह कि सिर्फ इस धरती के उदाहरण में, जो बहुत मुश्किल, बहुत रुकावट और बहुत ज्यादा जोखिम वाला है, आप सिर्फ मिट्टी को शुद्ध सोने का शरीर बनाने की संभावना रखते हैं। स्वर्ग में तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं होगा। हर कोई मजे में डूबा होता है। तुम्हें नाराज होने की कौन वजह देगा? नरक में अगर तुम प्रैक्टिस करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। ये सिर्फ यही होता है, इसी पल जब तुम मेरी ये बातें सुनते हो और जैसे ही तुम्हें अचानक एहसास होता है, रुको, मुझे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कि तुम्हारा सोल लेवल एक साफ डिंग के साथ तुरंत ऊपर उठ जाता है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मुझे पता है कि तुममें से कुछ लोगों का माइंडसेट पहले ही नर्म पड़ने लगा है। फिर भी एक बड़ा सवाल अभी भी बड़ा है। क्या होगा अगर मैं इस जिंदगी में अपना स्पिरिचुअल काम पूरा करने में फेल हो गया? मेरे मन में अभी भी इतनी सारी इच्छाएं हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता, और इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर रहा हूं जिन्हें मैं पार नहीं कर पा रहा हूं। क्या इसका मतलब है कि मैं फेल हो गया हूं? ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें किसने बताया कि यह एक ऐसा गेम है जहां विनर का फैसला एक ही राउंड में होता है? हम इतनी ज्यादा चिंता में रहते हैं कि हर एक मसले को इसी जिंदगी में या इसी साल या इसी महीने हल करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। हम ज्ञान, पैसे की खुशहाली, एक खुशहाल पारिवारिक जिंदगी, एकदम सेहत और आध्यात्मिक तरक्की सब एक साथ चाहते हैं। ये लालच है, यह आध्यात्मिक लालच है। बस आराम करो। धरती एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, फांसी की जगह नहीं। अगर आप जिम में स्क्वैट्स करने की कोशिश कर रहे होते और आज एक तय वजन नहीं उठा पाते, तो क्या आप खुद को बेकार का फेलियर कहेंगे और उसी समय सुसाइड कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। आप बस कहेंगे, अच्छा, आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं कल वापस आकर फिर कोशिश करूँगा। तो फिर जब आत्मा की साधना की बात आती है तो हम इतने बेरहम क्यों हो जाते हैं? अगर आप इस जिंदगी में इसे ठीक नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। इस यूनिवर्स में एक चीज जो बहुत ज्यादा है, वह है समय और मौका। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस बाहर निकल जाएं या पूरी तरह से हार मान लें। लाइफ नाम के इस टिकट के लिए, हालांकि यह एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है, सच में एक एक्सपायरी डेट होती है। यह डिज्नीलैंड के असली टिकट जैसा है। हालांकि आप भविष्य में एक और टिकट खरीदकर फिर से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी हो रही खास आतिशबाजी और खास परेड इसी पल, इसी विजिट के लिए खास हैं। अगर आप उन्हें मिस कर देते हैं तो वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। आपकी अभी की पहचान, आपका नाम, आपके रिश्ते और आप जो खास मुश्किलें झेलते हैं, हर एक अनोखा लिमिटेड एडिशन एक्सपीरियंस है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और अपनी मौत के बिस्तर पर लेटे होंगे,
तो अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपका सबसे बड़ा अफसोस बिल्कुल यह नहीं होगा, मैंने तब वो एक्स्ट्रा $20,000 क्यों नहीं कमाए। इसके बजाय आपका सबसे बड़ा अफसोस बेशक उस बहुत सारे समय का होगा जो आपने बेकार के अंदरूनी झगड़े और खुद को नुकसान पहुंचाने में बर्बाद कर दिया। आपको उन समयों का अफसोस होगा जब आपने अपने प्रियजनों को किसी छोटी सी बात पर 3 महीने तक चुप रहने दिया था। आपको उन मौकों का पछतावा होगा जिन्हें आपने जाने दिया, जिन चीज़ों को आप करना चाहते थे सिर्फ इज्जत बचाने के लिए, और आपको इस बात का पछतावा होगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नज़रों से जी और कभी भी अपने लिए एक भी दिन सही मायने में नहीं जिया। तो जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यह इच्छा को खत्म करने के बारे में नहीं है, नहीं यह खुद को संत जैसी भलाई की हालत में लाने के बारे में है, बल्कि इसमें जिंदगी को एक तरह की निंदक ईमानदारी के साथ देखना शामिल है। ये सुनने में उल्टा लग सकता है, इसलिए मैं समझाता हूँ। निंदक इस एहसास से आता है कि आखिरकार ये सब जिंदगी खुद सिर्फ एक नाटक है, कुछ चीज़ों का सेट है, इसलिए आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिपके नहीं रहते और आप जीत और हार को बिना किसी भेदभाव के देखते हैं। हालांकि ईमानदारी इस बात से आती है कि आप पहले से ही यहाँ हैं, आपने अपना टिकट पहले ही खरीद लिया है। अगर आप अपना रोल शानदार ढंग से नहीं निभाते हैं, अगर आप इस किरदार के अनुभव में पूरी तरह से नहीं डूबते हैं, तो क्या आप सच में एडमिशन की कीमत को सही ठहरा सकते हैं? ये काफी हद तक महजों खेलने जैसा है। आप जानते हैं कि टाइलें सिर्फ प्लास्टिक की हैं और नतीजा, चाहे आप जीतें या हारें, का आपके पर्सनल किरदार पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर भी जब आप टेबल पर बैठे होते हैं, तब भी आप ध्यान से अपनी चालें कैलकुलेट करते हैं और हाथ जीतने की कोशिश करते हैं। इसे अच्छे टेबल मैनर्स कहते हैं, या जिंदगी के मामले में अच्छा कैरेक्टर। जिंदगी भी ऐसे ही कैरेक्टर की मांग करती है। आपको जो भी हाथ मिले, चाहे वह बहुत बुरा हो या जीतने वाला, गुस्से में टेबल न पलटें, डीलर को कोसे नहीं या भगवान को बुरा भला न कहें। इसके बजाय अपनी पूरी काबिलियत से हाथ खेलें। एक खराब हाथ को शानदार ढंग से खेलना, एक हारने वाली सिचुएशन को मास्टरपीस में बदलना, सिर्फ एक अच्छे हाथ से जीतने से कहीं ज्यादा तारीफ के काबिल है। आखिर में मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। सोचिए, अब से कई साल बाद आपका फिजिकल शरीर आखिरकार हार मान लेता है। ईसीजी मॉनिटर पर लाइन फ्लैट हो जाती है और फुस तारांकन आपकी आत्मा बाहर निकल आती है। हवा में तैरती हुई आप हॉस्पिटल के बेड पर पड़े बूढ़े बेजान शरीर को और अपने आसपास जमा रोते हुए अपनों को देखते हैं। तभी एक सफेद रोशनी दिखाई देती है। वो पुरानी आत्मा जिसने तुम्हें सबसे पहले धरती पर भेजा था, या शायद तुम्हारा हायर सेल्फ, आगे बढ़ता है। मुस्कुराते हुए वे तुम्हारे कंधे पर प्यार से थपथपाते हैं, तुम्हें पानी का गिलास देते हैं और तुमसे एक ही सवाल पूछते हैं, अच्छा, क्या राइड मजेदार थी? क्या तुम आंसुओं से भरे चेहरे और पछतावे से भरे चेहरे के साथ जवाब दोगे, बहुत दर्द हुआ, मुझे कभी नहीं आना चाहिए था? या तुम एक बच्चे की तरह जो अभी अभी रोलर कोस्टर से उतरा हो, डर से पैर अभी भी कांप रहे हों लेकिन चेहरा खुशी से चमक रहा हो, एक गहरी सांस लोगे, उस नीले ग्रह पर एक आखिरी नजर डालोगे और कहोगे, वह बहुत बढ़िया था। हाँ, बीच में कुछ बार ऐसा भी हुआ जब मुझे लगा कि मैं मर गया। और हाँ, वह दिल टूटने
का लेवल इतना दर्दनाक था कि मैं सच में मरना चाहता था। और हाँ, उम्र बढ़ने का प्रोसेस कई बार बहुत बेबस महसूस होता था। लेकिन वाह, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं आखिरकार समझ गया कि प्यार क्या है और जाने देने का असली मतलब क्या है। वह टिकट हर पैसे के लायक था। चुनने की ताकत हमेशा आपके अपने हाथों में रही है। अब से जब भी आप ऐसे लोगों या हालात से मिलें जो आपको परेशान करते हैं, तो चुपचाप खुद से ये दोहराने की कोशिश करें, ओह देखो, एक और एनपीसी मुझे कुछ एक्सपी देने आ गया है। फिर गहरी सांस लें और चुनौती का सामना करें। यह न भूलें, आप एक टॉप टियर प्लेयर हैं जिसने इस रोल को पाने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी है। अभी अपनी परफॉर्मेंस खराब न करें।